हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने पोएम पढ़ी लोटस यानी कमल की। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। हु रोट द लोटस, ये जो पोएम थी बच्चों द लोटस, ये किसने लिखी है? इस पोएम को बच्चों लिखा है टोरू दत्त ने, यानी कि ऑप्शन बी है इस सवाल का सही उत्तर। राइवल्स इन द पोएम आर, इस पोएम के अंदर जो राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कौन कौन है? कौन कौन थे बच्चों? एक था गुलाब और एक थी लिली। तो कौन सा होगा सही उत्तर? देखिए, द लिली एंड द रोज, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो होगा सही उत्तर। फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ, फ्लोरा जो है वो किसकी देवी हैं? वो बच्चों देवी हैं फूलों की। से whether the following statements are true or false, तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो सारे वाक्य है वो सही है या गलत। पहला, क्यूपिड केम टू साइक टू ऑब्टेन अ फ्लावर, क्यूपिड जो थे, जो प्रेम के देवता थे, वो साइक के पास आए थे फ्लावर लेने के लिए, फूल लेने के लिए। तो बच्चों ये जो वाक्य है वो गलत होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि क्यूपिड आए थे फ्लोरा के पास, फूलों और वनस्पति की देवी के पास फूल लेने के लिए। दूसरा है, द लिली एंड द रोज क्वारल्ड फॉर द टाइटल ऑफ सुपीरियर रेप्यूटेशन, जो लिली और रोज थी वो लड़ाई करते थे आपस में उस टाइटल के लिए जिसकी क्या थी भाई, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन थी और बहुत ज़्यादा ऊंचे पद का था वो टाइटल। ये बात सही है क्या? ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, ट्रू है। क्यों कर रहे थे वो लड़ाई? क्योंकि वो दोनों साबित करना चाहते थे कि हम जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर फूल हैं। तीसरा, द लिली स्टैंड स्ट्रेट इन प्राइड लाइक जूनो, जो लिली है वो बिल्कुल सीधा उसी प्रकार गर्व से खड़ी होती है जैसे कि जूनो। जूनो कौन थी बच्चों? जुपिटर की पत्नी थी ना, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ये जो तीसरा वाक्य है ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, सही होगा। चौथा, क्यूपिड फर्स्ट सेलेक्टेड द कलर ऑफ लिली, क्यूपिड ने सबसे पहले चुना लिली का रंग। क्या ये बात सही है? नहीं बच्चों, क्यूपिड ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे इसे? फॉल्स। पांचवा, फ्लोरा गेव द लोटस टू साइक, फ्लोरा ने वो लोटस यानी कि वो सबसे अच्छा फूल साइक को दे दिया। ये वाक्य भी गलत होगा बच्चों, फॉल्स होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फ्लोरा ने वो फूल दिया था क्यूपिड को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे आपको 30 से 40 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। पहला, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आए थे? क्यूपिड बच्चों फ्लोरा के पास आए थे एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो निर्विवाद रूप से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, क्यूपिड जो कि क्या थे? प्रेम के देवता थे। केम टू फ्लोरा, वो फ्लोरा के पास आए। द गॉडेस ऑफ फ्लावर, जो कौन थी? फूलों की देवी थी। टू आस्क हर फॉर अ फ्लावर, उनसे एक ऐसा फूल मांगने। ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, जो निर्विवाद रूप से अत्यंत खूबसूरत हो। दूसरा, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन लिली एंड द रोज, इस क्वारल का क्या कारण था जो लिली और रोज के बीच चल रही थी? उस लड़ाई का क्या कारण था बच्चों? द क्वारल बिटवीन द लिली एंड द रोज अराउज, ये जो क्वारल थी लिली और रोज के बीच में वो उठी ऑफ अ राइवलरी फॉर अ हाई ऑनर ऑफ बीइंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि वो दोनों प्रतिद्वंदी बन गए थे रानी बनने के लिए सभी फूलों के। तीसरा, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली, तो बच्चों आपको ये बताना है लिली किस प्रकार का फूल है, वो किस प्रकार की दिखती थी। देखिए, द वाइट लिली इज स्टेटली इन इट्स अपीयरेंस, ये जो वाइट लिली है वो शानदार है अपने अपीयरेंस में। इट इज़ एज ब्यूटिफुल एज जूनो, और ये उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि जूनो, जो कि कौन थी? वाइफ ऑफ जुपिटर द गॉड ऑफ रेन। इट ऑल्सो सिम्बलाइजेस प्योरिटी और इनोसेंस, ये जो फूल है लिली का वो बताता है प्योरिटी और इनोसेंस के बारे में, पवित्रता और मासूमियत के बारे में।
चौथा सवाल, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज़। अब आपको बताना है रोज़ कैसा दिखता था। भाई रोज़ की जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मीठी खुशबू थी, डिलीशियस स्मेल थी, है कि नहीं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, रोज़ इज़ रेड इन कलर, रोज़ का रंग कैसा था, लाल, एंड डिलीशियस इन इट्स स्मेल, और उसकी जो सुगंध थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इट्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस मेड इट द राइवल ऑफ लिली, इसकी खूबसूरती ने और खुशबू ने इसको राइवल बना दिया लिली का। पांचवा, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ डिजायर्ड फ्लावर। क्यूपिड किस प्रकार झिझक रहा था बच्चों उस इच्छित फूल के रंग को चुनने में। वो क्या बोल रहा था, भाई पहले उसको लगा कि रोज जैसा लाल होना चाहिए, फिर लगा कि नहीं नहीं लिली जैसा सफेद होना चाहिए, पर फ्लोरा ने क्या किया भाई, दोनों का मिश्रण करके लोटस जैसा रंग प्रदान किया। तो लिखेंगे क्या, देखिए, Cupid hesitated while choosing the color of desired flower. Cupid झिझक रहे थे चुनने में उस इच्छित फूल के रंग को। He first asked for a red color flower. सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको लाल रंग का फूल चाहिए, then a white flower, और फिर कहा कि नहीं सफ़ेद चाहिए, and finally a flower having both the colors. और आखिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा फूल चाहिए जिसमें दोनों रंग शामिल हों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे आपको क्या करना होगा, कम से कम 60 वर्ड्स में इन सवालों के उत्तर देने होंगे। पहला, हाउ हैड द पोएट्स संग अबाउट द लिली एंड द रोज। कवियों ने किस प्रकार से गीत गाए हैं लिली और रोज के बारे में। वंस द गॉड ऑफ लव वेंट टू फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। तो कैसे गाए हैं बच्चों, देखिए इस प्रकार से गाए हैं कि एक बार जो प्रेम के देवता थे वो गए फ्लोरा के पास जो थी देवी फूलों की, एंड आस्क्ड हर टू गिव हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। और उन्होंने कहा प्रेम के देवता ने कि आप मुझे सबसे खूबसूरत फूल दीजिए, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, जो कि क्या बन पाए, फूलों की रानी बन पाए। The poetess says that a dispute was going on among great poets. और ये जो poetess हैं यानी कवियत्री हैं वो ये बताती हैं कि एक dispute चल रहा था, विवाद चल रहा था बहुत सारे महान कवियों के बीच में regarding this title, इस टाइटल को लेकर। Some of the poets, कुछ जो कवि थे, took the side of the rose, वो रोज की तरफ थे। Others favored the lily, और जो कुछ जो कवि थे वो लिली की तरफ थे। Thus they sang of the two flowers in their poems, और इस प्रकार से वो दोनों जो सारे जो वो कवि थे वो दोनों के बारे में यानी रोज और लिली के बारे में अपनी पोएम्स में गाते थे। दूसरा सवाल, How is the lotus considered as a cultural symbol in Indian society? लोटस को कैसे माना जाता है एक कल्चरल सिंबल हमारे भारतीय समाज में। देखिए कैसे लिखना है, द लोटस हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो लोटस है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फूल है भारतीय देवों का और देवियों का। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। जो भगवान विष्णु हैं और देवी लक्ष्मी है उन दोनों को ये फूल पसंद है। In present times, many prizes have been named after lotus. और आज के समय में भी वर्तमान में भी बहुत सारे prizes का नाम लोटस के फूल के ऊपर ही रखा गया है। It is also believed that Brahma sprouted from the lotus. बच्चों ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी लोटस से ही हुई थी। Lotus symbolizes truth, ऑस्पिशियसनेस एंड ब्यूटी। लोटस क्या बताता है, वो दिखाता है कि क्या है वैसा वो व्यक्ति या जिसके पास भी लोटस है वो कैसा है, उसके अंदर सच्चाई है, ऑस्पिशियसनेस है और खूबसूरती है। दस द लोटस हैज़ ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो इस प्रकार से लोटस की क्या है, बहुत ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तीसरा सवाल, What do you know about Cupid and Flora? तो आप क्यूपिड और फ्लोरा के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? ये दोनों ही क्या हैं बच्चों? क्यूपिड जो है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। और कैरेक्टर कैसे है बच्चों, देखिए जैसे हमारे भारत में कामदेव हैं वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में क्यूपिड हैं। और ये दोनों ही कौन है, कामदेव और क्यूपिड, वो हैं दोनों प्रेम के देवता। और फ्लोरा होती हैं बच्चों फूलों की और वनस्पति की देवी। अब लिखना कैसे है देखें, देखिए
इन तोरू दत्त's पोयम, तोरू दत्त की इस पोयम में द लोटस, जिसका नाम क्या है द लोटस, द वर्ड लव स्टैंड्स फॉर क्यूपिड। उसके अंदर ये जो शब्द है लव, उसका मतलब है क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव इन रोमन माइथोलॉजी। और ये कौन है भाई, गॉड ऑफ लव है रोमन माइथोलॉजी में। इट्स इंडियन काउंटर पार्ट इज कामदेव, और उसके जो भारतीय काउंटर पार्ट है वो कौन है, कामदेव। फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स। फ्लोरा कौन है भाई, देवी हैं वेजिटेशन की और फूलों की। इन द लोटस, इस पोयम द लोटस में लव कम्स टू फ्लोरा, प्रेम के देवता फ्लोरा के पास आते हैं एंड आस्क फॉर द बेस्ट फ्लावर, और मांगते हैं सबसे अच्छा फूल। फ्लोरा गिव्स हिम लोटस, और तब फ्लोरा उनको देती है लोटस, एज इट कंबाइंस इन इट द ब्यूटी ऑफ बोथ द फ्लावर्स। क्यों, क्योंकि उस लोटस के अंदर दोनों फूलों की खूबसूरती शामिल है, लिली एंड द रोज। चौथा सवाल, हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। फ्लोरा ने किस प्रकार से सुलझाई जो समस्या थी क्यूपिड की, कैसे सुलझाई। फ्लोरा ने एक ऐसा फूल दिया जिसके अंदर बच्चों लिली और रोज दोनों की ही खूबसूरती शामिल थी, और जो निर्विवाद रूप से फूलों का क्या था भाई, रानी थी। तो लिखेंगे क्या हम, देखिए, Cupid, the god of love, asked Flora, the goddess of flowers, to give him the most beautiful flower. जो क्यूपिड थे, प्रेम के देवता थे, उन्होंने फूलों और वनस्पति की देवी फ्लोरा को कहा कि उसको सबसे खूबसूरत फूल दें, whose beauty might be undisputed, जिसकी खूबसूरती बिल्कुल निर्विवाद हो। क्यूपिड wanted a flower, क्यूपिड एक ऐसा फूल चाहते थे that had the fragrance of the rose, जिसकी जो खुशबू हो वो गुलाब जैसी हो, as well as the stateliness of lily, और क्या हो उसमें, वैसी ही शान, वैसी ही भव्यता हो जैसी कि लिली। Also it had to be both red, और उसका रंग भी कैसा होना चाहिए, लाल like a rose and white like a lily, या तो लाल हो गुलाब की तरह, या सफ़ेद हो लिली की तरह, या फिर लाल और सफ़ेद दोनों हो। फ्लोरा गेव हिम लोटस, और फ्लोरा ने फिर क्या किया, उसको यानी क्यूपिड को दिया लोटस, विच हैड द क्वालिटीज ऑफ बोथ, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज शामिल थी। पांचवा सवाल, डू यू अग्री विथ फ्लोराज डिसीजन अबाउट द क्वारल बिटवीन रोज एंड लिली। क्या आप सहमत है फ्लोरा के इस फैसले को लेके जो कि लड़ाई के कारण था रोज और लिली की। क्या सही है बच्चों, भाई मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। अब लिखेंगे कैसे इसे, देखिए, यस आई अग्री विथ फ्लोरा फॉर हर वाइज डिसीजन, मैं फ्लोरा के साथ सहमत हूँ उनके उस बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले के लिए। एज द बार्ड्स ऑफ पावर, यानी कि जिस प्रकार से प्रसिद्ध कवियों ने हैड संग देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स, गाए हैं अपने दावे अपनी कविताओं के माध्यम से, एंड लव हैड डिमांडेड अ फ्लावर, और प्रेम के देवता ने भी एक ऐसा फूल मांगा दैट हैड क्वालिटीज ऑफ बोथ, जिसके अंदर दोनों के गुण हों, रोज के और लिली के। इट वॉज अ वाइज डिसीजन, ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला था, टू डिक्लेयर, ये घोषणा करना, दैट द लोटस हैज़ द बेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, की जो लोटस है वो है सबसे अच्छा फूल। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये पोयम। क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर ही लिए हैं, आप बार बार पोयम को देखिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, आपके लिए पोयम बहुत आसान हो जाएगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे हम एक नई पोयम की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।